जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आपका जो फिजिकल है जल्दी होने वाला है, क्योंकि जल्दी आप लोगों की मेरिट घोषित कर दी जाएगी, जिसके आधार पर DVPST होगा। और DVPST के तुरंत बाद में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। पहली एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने जो मेल कैंडिडेट हैं उन लोगों के फिजिकल के बारे में बताया था, किस तरीके से वो फिजिकल करें और साथ में वो योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए। और कुछ खाने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप खाना खा सकते हैं जिससे आपका स्टेमिना बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम रहने वाला है मेल कैंडिडेट्स का और फीमेल कैंडिडेट का। ये जो प्रोग्राम मैंने सेट किया है, ये 1 हफ्ते का प्रोग्राम सेट किया है। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना हार्ड ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए बना दिया है, लेकिन जिस तरीके से आपका जो टाइम है यहाँ पर काफ़ी कम समय रह गया है फिजिकल के लिए, तो ये रूटीन आप अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन दोनों सेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रोग्राम में। तो मॉर्निंग में आप धीरे धीरे पैदल चाल चल सकते हैं और शाम के टाइम आप रनिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका प्रोग्राम क्या रहने वाला है मेरे हिसाब से। और जो बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट हैं और पहले भी फिजिकल कर चुके हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो वो अपने आप ही यदि उनके समझ में आता है या फिर वो मुझसे भी पूछना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। मैं उनको बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। एक बार चलिए देखते हैं कि क्या प्रोग्राम किस तरीके से आप लोगों का रहेगा। जो हैवी वेट में लड़कियां हैं और जो हैवी वेट में लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो इस प्रोग्राम को फॉलो करें। उसके बाद में बेस्ट रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। थोड़ा एडवांस है और जो स्पोर्ट की तैयारी करते हैं, रनिंग की तैयारी करते हैं, वो ज़्यादातर इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं। हालांकि इसमें कुछ चेंज भी होगा नेक्स्ट वीक में। तो पहले इस वीक का हम देख लेते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है। तो साथियों, यहाँ पर मैंने ये फ़ीमेल जो कैंडिडेट है इन लोगों के लिए प्रोग्राम तैयार किया है, क्योंकि इन लोगों को 2400 मीटर 14 मिनट में लगानी है और जो मेल कैंडिडेट है उनको 4800 मीटर लगानी है 25 मिनट में। तो जो वीक 1 का जो प्रोग्राम रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, जैसे मैंने ये 3 किलोमीटर लिखा है, 3, 4, 5, 6, 6, 8 इस तरीके से लिखा हुआ है। और दूसरी साइड में इस तरीके से ये 400 लिखा हुआ है। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर देख लेना कि ये किस तरीके से मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। ये हम कोशिश करेंगे कि जो मेल फीमेल कैंडिडेट है उन दोनों के लिए है ये। तो ये मॉर्निंग सेशन रहेगा। मॉर्निंग सेशन में केवल 3 किलोमीटर की जो पैदल चाल है, नॉर्मल वॉक है, ठीक है, वो चलनी है। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन लोगों को 3 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट्स को, यानी कि मंडे के दिन से ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। तो 3 किलोमीटर यहाँ पर मॉर्निंग में खाली पैदल चाल चलनी है, ठीक है, यानी कि 3 किलोमीटर 1500 मीटर जाना और 1500 मीटर वापस आना। तो इस तरीके से वो फॉलो कर सकती हैं मॉर्निंग के लिए। इवनिंग में ये 400 गुना 3 मैंने लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये टोटल 1200 मीटर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर 400 मीटर के सूट नहीं लगाने हैं। जिस दिन सूट के बारे में बात होगी उस दिन सूट के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम 400 मीटर केवल यानी कि 1200 मीटर यहाँ पर टोटल बैठ जाता है। टोटल ये 1200 मीटर बैठ गया। तो 1200 मीटर हमें रनिंग करनी है इवनिंग के टाइम में और उसका टाइम नोट करना है हमें। और इसके बाद में आपकी रनिंग ख़त्म हो जाती है उस दिन की और स्ट्रेचिंग करनी है। फिर स्ट्रेचिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी और अगली मेरी एक वीडियो स्ट्रेचिंग के ऊपर होगी कि किस तरीके से आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं रनिंग के बाद में, जो आपके नेक्स्ट डे के लिए हेल्प करेगी। और इसी तरीके से जो मेल कैंडिडेट है उनको मॉर्निंग के टाइम में 8 किलोमीटर की जो दूरी है वो पैदल चाल से चलनी है। और तेज़ चाल भी चल सकते हैं, यानी कि जैसे लपकते हैं या फिर कुछ भी आप बोल सकते हैं कि थोड़ा नॉर्मल वॉक से थोड़ी तेज़ चाल, इस तरीके से आप चल सकते हैं। और इनको यहाँ पर 2 किलोमीटर की रनिंग करनी है पूरी, ठीक है, इसका टाइम नोट करना है। अब इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना बच्चों, क्योंकि ये 400 मीटर कुछ बच्चे ये समझेंगे कि हमें स्प्रिंट लगाने हैं। यहाँ पर स्प्रिंट नहीं लगाने, यहाँ पर केवल बात हो रही है 2 किलोमीटर रनिंग करने की। 2 किलोमीटर रनिंग करने की यहाँ पर बात हो रही है। अब हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। तो मॉर्निंग में इसी तरीके से 4 किलोमीटर आप पैदल चाल चलें। उसके बाद में यहाँ पर 1600 मीटर की यहाँ पर आपको रनिंग करनी है और इसका भी टाइम नोट करना है कि मेरा टाइम इस सेकंड डे में कितना आया था। और इसी तरीके से जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं जिनकी रनिंग
थोड़ी हार्ड है और रनिंग करते टाइम उनको सांस चढ़ता है, या फिर उनका मोटापा है, या फिर उनको ये लग रहा है कि मैं अपना टाइम कैसे कंट्रोल करूं, कैसे डाउन लेकर आऊं 25 मिनट तक, तो वो ये काम करे कि मॉर्निंग के टाइम में 10 किलोमीटर, लगभग 10 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चाल चलनी होगी। अगर उनको लग रहा है कि 10 किलोमीटर में पैदल चाल नहीं चल सकता, तो आप कोशिश करें कि 7 से 8 किलोमीटर पैदल वॉक कर सकते हैं मॉर्निंग में। ये आपको शुरू में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन ये एक प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम पहले वीक में ज़रूर फॉलो करना होगा, क्योंकि इस प्रोग्राम को, इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करने के लिए पूरा मॉर्निंग का सेशन है। इस पूरे मॉर्निंग सेशन को फॉलो करने के बाद में आपका जो स्टैमिना बनेगा, इन 25 मिनट से डाउन आपका चक्कर आ जाएगा, ठीक है। 25 मिनट से भी कम समय आप ले सकते हैं। तो ये आपको शुरू में ये लग रहा होगा कि सर आप क्या बता रहे हैं, कितना मतलब कि कितना अजीब सा लग रहा है आपको, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आपका रनिंग का, आपके फिज़िकल का टाइम काफ़ी कम रह गया है, तो आप कोशिश करें कि दिन में आप 10 किलोमीटर चलें। अब ये नहीं है कि केवल आप एक ही टाइम पे 10 किलोमीटर चल रहे हैं और फिर उसके बाद में कुछ और काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको टोटल 10 किलोमीटर चलना है। चाहे आप घर से खेत में चले जाएं, ठीक है, 2 किलोमीटर वो जोड़ लें, या फिर बाज़ार में चले जाएं 1 किलोमीटर वो जोड़ लें, या फिर कहीं रिश्तेदार के पास चले जाएं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो जोड़ लें। लेकिन कोशिश करें कि बाइक से ना जाकर आप इस टाइम यहाँ पर पैदल चाल चलें। तो इससे क्या होगा, आपकी स्टैमिना बनेगी, आपका सांस फूलना बंद हो जाएगा, आपको पसीना आएगा, तो आपका शरीर भी हल्का होगा। और ये इसका प्लस पॉइंट आपको फिर बाद में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी जो एथलीट हैं, जो रनिंग करते हैं, लॉन्ग रनिंग करते हैं या फिर स्प्रिंट लगाते हैं, उनको आप देखना वो बाइक या कार का काफ़ी कम यूज़ करते हैं, जो अच्छे लेवल के एथलीट हैं। और ये केवल एक ही हफ्ते का शेड्यूल रहेगा। जब आप इस पूरे शेड्यूल को फॉलो कर लेंगे और बिल्कुल भी इस शेड्यूल में आपको ये लगेगा कि मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया, तो जो नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा वो थोड़ा टफ रहेगा, इससे ज़्यादा हार्ड रहेगा। और मैं दावा करता हूँ कि जो भी इस शेड्यूल को फॉलो करेगा, मेरे साथ जुड़ा हुआ बच्चा, वो 14 मिनट से, या लड़की है तो वो 14 मिनट से डाउन वहाँ पर करके आएगी, और जो मेल कैंडिडेट हैं वो 25 मिनट से डाउन, क्योंकि जिस टाइम मेरा फिजिकल था तो मैंने 25 मिनट में 13 चक्कर मारे थे और 12 चक्कर ही हमें लगाने थे। तो जो फीमेल कैंडिडेट है, यदि वो भी फॉलो करती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जब फिजिकल हुआ था तो 3-4 लड़कियां ऐसी थी जिसका फिजिकल मैंने तैयार करवाया था, तो उन लड़कियों को भी इसी तरीके से वो फिजिकल में पास हुई थी, क्योंकि उनके पास काफ़ी कम टाइम था। और रही बात कुछ खाने पीने की, मेडिसिन वगैरह क्या क्या सामान अलग से लेना है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो ये मॉर्निंग का सेशन हो गया। नेक्स्ट डे का 4 किलोमीटर ये पैदल चाल चलनी है, फिर 1600 मीटर इनको इसका टाइम नोट करना है। नेक्स्ट डे में यानी कि तीसरे दिन फिर 5 किलोमीटर इनको नॉर्मल चाल चलनी है। और इस नॉर्मल चाल को आप ध्यान रखें कि 5 किलोमीटर एक बार ही नहीं चलने, कि 5 किलोमीटर आप 2.5 किलोमीटर आप जा रही है, 2.5 किलोमीटर आप वापस आ रही है, इस तरीके से नोट नहीं करें। आप इसको इस तरीके से करें कि सड़क पर आप 2 से 3 किलोमीटर तो वैसे चल लें, और जो घर में काम कर रही है या फिर किसी रिश्तेदार के या फिर खेत वगैरह में जा रही है, हालांकि लड़कियां खेत पे तो नहीं जाती, लेकिन कुछ जगह पर खेती में भी काम करना पड़ता है, या फिर दुकान वगैरह में काम करती है, या फिर बाज़ार में, या फिर पढ़ने जा रही है कोचिंग सेंटर पर, तो वो कोशिश करें कि इस पैदल चाल को वहाँ पर भी जोड़ सकती है। यानी कि पूरे दिन में टोटल 5 किलोमीटर आपको चलना है, फिर नेक्स्ट डे में 6 किलोमीटर चलना है, और उससे अगले दिन में यानी कि 5वां दिन हो जाएगा इस वीक का, तो उसमें भी 6 किलोमीटर, और 7वें दिन भी आपको 6ठे दिन भी 6 किलोमीटर चलना है। और एक दिन वीक में रेस्ट रहेगा, यानी कि जो ये आपकी मैंने आपको 1200 मीटर बताया, फिर 1600 मीटर बताया, फिर 2000 मीटर बताया, ठीक है, फिर उसके बाद में 2400 मीटर ये बता दिया मैंने, फिर 2400 मीटर ये आ गया। तो ये 2400 मीटर तक आप टाइम नोट करते रहेंगे। यहाँ पर भी टाइम नोट करना होगा, यहाँ पर भी टाइम नोट करना होगा। और जो नेक्स्ट वीक का जो शेड्यूल रहेगा उसमें आपको देखना होगा कि मैंने पहले वीक में कितना किया था और इस वीक में मैं क्या कर रही हूँ, क्या प्रोग्रेस मुझे मिली है, और मेरा जो ये प्रोग्राम है इसकी आपको कितनी हेल्प मिली है। अब यहाँ पर जो आपका 6ठा दिन रहेगा, और यहाँ पर मैंने लिखा है कि 100 मीटर के 10 चक्कर आपको लगानी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर मैंने स्प्रिंट की बात नहीं करी, लेकिन 100 मीटर का एक चक्कर, फिर 1-2 मिनट का रेस्ट लें, फिर दूसरा चक्कर, फिर 1-2 मिनट का रेस्ट लें, फिर तीसरा चक्कर, फिर 1-2 मिनट का रेस्ट लेने के बाद में ऐसे आपको 10 चक्कर लगाने हैं। यानी कि आपको नॉर्मल सी स्प्रिंट करनी है, और टाइम नोट यहाँ पर भी करना होगा। ये ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पर एक नॉर्मल सी स्प्रिंट की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट स्प्रिंट की मैं बात नहीं कर रहा। और यहाँ पर लड़की का जो
ये प्रोग्राम है ये एंड हो जाता है, क्योंकि उससे अगला दिन आपका रेस्ट डे रहेगा। लेकिन उस रेस्ट डे में आपको पैदल चाल 8 किलोमीटर की चलनी होगी, लेकिन आपको स्प्रिंट नहीं लगाने। इसी तरीके से मेल कैंडिडेट जो रहेंगे उनको भी तीसरे दिन में 12 किलोमीटर पैदल चाल चलनी है, और फिर 2800 मीटर उनको ये रनिंग करनी है। उनको स्प्रिंट नहीं लगाने इस दिन, और फिर उससे अगले दिन 14 किलोमीटर चलनी है, फिर 14 किलोमीटर चलना है, फिर 8 किलोमीटर चलना है, और उनका जो रेस्ट डे रहेगा उसमें उनको 12 किलोमीटर चलना है। और रेस्ट डे में केवल उनको पैदल चाल चलनी है, पैदल चाल चलनी है उनको, और उनको जो है स्प्रिंट नहीं लगाने या फिर ये जो हार्ड वर्क है उनका नहीं रहेगा। तो जो उनका चौथा दिन पड़ेगा उसमें 400 मीटर, यानी कि अगर हम देखें तो ये 4 किलोमीटर बैठ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर बैठ गया, फिर 4800 मीटर लग गया, और फिर उसके बाद में 4800 मीटर लग गया। यानी कि ये जो लास्ट के इनके 2 दिन पड़ेंगे, यहाँ पर अपना टाइम नोट ज़रूर करें सभी लड़के, यहाँ पर भी टाइम नोट ज़रूर करें। और यहाँ पर आपका फुल डे रेस्ट रहेगा, क्योंकि मसल को रिकवरी चाहिए। अगर यहाँ पे आप रिकवरी नहीं करते हैं, यहाँ पर आप रेस्ट नहीं करते हैं इन दोनों दिन, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं, यदि आप यहाँ पर रेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको सिन पेन ज़रूर आएगा। और सिन पेन ऐसा पेन होता है वो आपके 2-3 हफ्ते आराम से ख़राब कर देता है। जब आप रनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी। फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग करनी है रनिंग करने से पहले और रनिंग करने के बाद में। और रनिंग करने से पहले आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लेकिन रनिंग करने के बाद में आप फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग ज़रूर करेंगे, जिसमें आपकी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग होगी और जॉइंट की स्ट्रेचिंग होगी। और सरसों के जो हल्का फुल्का तेल है वो आप घर से लगा के आ सकते हैं रनिंग करने से पहले। इन दिनों में इस टाइम पे यानी कि इवनिंग टाइम में आप सरसों का तेल लगा कर आ सकते हैं। आप अपनी हैमस्ट्रिंग में सरसों का तेल लगा लें थोड़ा बहुत, उसके बाद थोड़ा बहुत जॉइंट पे सरसों का तेल लगा ले। उससे क्या होगा, उससे नेक्स्ट डे जो आपका रहेगा उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, और उस दिन जिस दिन आप दौड़ रहे हैं उस दिन भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब ग्लूकोज मैंने लिखा है, तो ग्लूकोज कुछ बच्चे क्या करते हैं वो पानी से ले रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर एक काम करें कि ग्लूकोज लें और उसको डायरेक्ट अपने मुँह में रख लें। यानी कि 1 चम्मच ग्लूकोज लिया और उसको अपने डायरेक्ट मुँह में रखने के बाद में रनिंग करना शुरू कर दें। बॉडी पूरी कवर करे, यानी कि आप टी शर्ट अगर घर से पहन के आ रहे हैं तो उसमें पसीना आ गया, और पसीना वाली जो टी शर्ट है उसको साइड में रख दें जो मेल कैंडिडेट है, और उसके बाद में कोई शर्ट डाल सकते हैं, कोई अपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी कवर रहेगी और आपको जो है जो ठंडी हवा है वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगी, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और नेक्स्ट डे आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टी शर्ट में रनिंग करते हैं, फिर उसके बाद में टी शर्ट से ही घर चले जाते हैं, और वो रास्ते में फिर ठंडी गर्म होती रहती है, जिससे नज़ला जुकाम और बुखार वगैरह बन जाते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखना। और जो लड़कियां हैं वो भी कोशिश ये करेंगी कि यदि आप सूट पहनकर या फिर टी शर्ट पहनकर रनिंग कर रही हैं तो उसके बाद में कोई शर्ट ज़रूर रखें या फिर कोई अपर रखें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है लगातार। रनिंग करने के बाद में जैसे आप रनिंग करके हट गए तो आप 15 मिनट की योगा एक्सरसाइज ज़रूर करें। योगा एक्सरसाइज क्या करनी होगी वो मैंने अपनी इस YouTube चैनल पर डाल रखी है, उनको आप ज़रूर देख लेना। प्राणायाम आसन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रमरी, और इस तरीके से योगा अभ्यास करें। उससे क्या होगा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, आपकी रनिंग बढ़ेगी। ये एक ऐसा इंजेक्शन है मल्टीविटामिन का जो B12 का आता है, B12 यानी कि विटामिन 12, ठीक है, विटामिन बी का एक इंजेक्शन आता है। ये हफ्ते में 1 इंजेक्शन आपको लगेगा। इस इंजेक्शन के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप लगातार हार्ड वर्क करेंगे, आप लगातार हार्ड रनिंग करेंगे, तो आप ये एक इंजेक्शन 1 वीक में ले सकते हैं जो काफ़ी वीक हैं। और इसके अल्टरनेटिव में 1 एप्पल भी खा सकते हैं पर डे, ठीक है। यदि आपको ये इंजेक्शन नहीं लेना है तो आप 1 एप्पल पर डे खा सकते हैं मॉर्निंग में खाली पेट, ठीक है। और इससे क्या होगा, विटामिन बी के जो जितने भी सोर्स हैं वो पूरे हो जाएंगे। और साथ में अखरोट ज़रूर खाएं, ठीक है, अखरोट ज़रूर खाएं। इसके बाद में डाइट में आपको भुने हुए चने लेने हैं, मुनक्खे लेने हैं, और जो चने और मूंग की दाल मैंने बताई है इसको अंकुरित करके खाएं मॉर्निंग के टाइम पे। ये केवल मॉर्निंग के टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देगी। यदि आपको दोपहर के टाइम या फिर इवनिंग में खाते हैं तब भी आपको ये फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग में ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। मुनक्खे आप किसी भी टाइम में खा सकते हैं। जैसे आप रनिंग करके आ गए हैं तो रनिंग करने के बाद में मुनक्खों का पानी पी सकते हैं, या फिर मुनक्खे जो भिगे हुए हैं उनको आप खा सकते हैं। सूखे मुनक्खे आप ना खाएं क्योंकि उनसे कम लाभ मिलता है, लेकिन जो पानी वाले मुनक्खे रहते हैं भिगो कर मुनक्खे खाएंगे तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा।
ये था इस पूरे टॉपिक में आज की इस वीडियो में। इस वीक का प्रोग्राम वीक 1 है ये। और यदि आपको वीक 1 ये हो गया, यदि आपको वीक 2 की वीडियो चाहिए, वीक 2 की यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। यदि आपके कमेंट आते हैं वीक 2 के प्रोग्राम के बारे में तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। यदि आप कमेंट नहीं करते तो फिर वीडियो बनाने का कोई लाभ ही नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रनिंग के स्ट्रेचिंग के साथ में। तब तक के लिए इस तरीके का जो ये प्रोग्राम है इसको फॉलो करें। यदि ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। एक बार इस प्रोग्राम के हिसाब से ज़रूर करना, क्योंकि आप रनिंग तो कर ही रहे हैं। एक बार इस प्रोग्राम के हिसाब से 1 वीक करके देख लें, आपको तुरंत स्टेमिना, आपकी तुरंत स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और यही प्रोग्राम ज़्यादातर फॉलो होता है जितने भी स्टेडियम होते हैं आर्मी की जो तैयारी करवाते हैं। हालाँकि ये आर्मी के प्रोग्राम से थोड़ा लाइट प्रोग्राम मैंने बनाया है, क्योंकि आर्मी का जो प्रोग्राम रहता है वहाँ पे टाइम भी बहुत कम होता है और वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा करवाते हैं। तो ये प्रोग्राम एक बार फॉलो कर लेना अगर आपको अच्छा लगे। और उसके बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना कि सर हमें बेनिफिट हुआ है या फिर हमें नुकसान हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।